बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, आज से हम एक नई समझने के ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे दोस्तों ने मेल्स वगैरह भी की थी और पर्सनली भी कहा था और फ़ोन भी किए थे कि सर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी एक सीरीज़ बना दे ताकि हमारे जो कुछ कंसेप्ट हैं ना कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के वो थोड़े से अच्छे हो जाएँ। तो आज से हम इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं और लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे। हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और उसके बाद हम देखेंगे कोर्स आउटलाइन क्या होती है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ मैं आपको कंपाइलर के बारे में बताऊंगा कि कंपाइलर होता क्या है और उसके बाद उसका कोर्स आउटलाइन बताऊंगा कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम कौन कौन से कोर्स आउटलाइन जो है ना वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ए कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? A compiler is a special program that process statement written in a particular programming language and turn them into a machine language over code that a computer processor uses. Because कंप्यूटर के अक्सर स्टूडेंट को पता होता है कि कंप्यूटर जो हमारा है वो समझता है मशीन लैंग्वेज को, और मशीन लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज होती है जो 0 एंड 1 पे बेस करती है। जबकि हम जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, चाहे वो सी के अंदर करते हैं, सी प्लस है, जावा है, PHP है, तो वो सारे प्रोग्राम जो हमारे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो समझ लें कि नियर फॉर ह्यूमन यानी होती है। अब जब आपने उस लैंग्वेज में लिखा हुआ किसी भी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड को, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें, ए कंपाइलर इज स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर और सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू ए मशीन कोड दैट इज अंडरस्टैंड कंप्यूटर्स। ए कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू लो लेवल कोड। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है हमारे लो लेवल कोड के अंदर। बिकॉज अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू या समझिए ग्राफ के थ्रू अगर शो करना चाहते हैं, तो ये देखिए हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज का ये सोर्स कोड होगा। उसको जब हम कंपाइलर में से गुजारेंगे तो वो हमारे जो है ना उसको लो लेवल या मशीन कोड के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा। अब अगर जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें उसे कंपाइल करना पड़ता है। जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है? उस सोर्स कोड को एक मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। अगर भी बस इस कोर्स आउटलाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे वो है जी कंपाइलर टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। कंपाइलर की टेक्निक्स क्या है और उसकी क्या मेथडोलॉजीज हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस देखेंगे उसका, और उसके बाद हम देखेंगे इसका सिंटैक्स एनालिसिस देखेंगे, और उसके बाद सेमेंटिक एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। फिर पार्सिंग टेक्निक्स को हम व्यूअर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे डिडक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम एरर्स। एरर को हम कैसे डिडक्ट करते हैं और उनको हम कैसे रिकवरी उसकी करते हैं। और फिर हम देखेंगे कंट्रास्ट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर का कंट्रास्ट जो है ना उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, ये तमाम वो टॉपिक हैं जो हम इस पूरी वीडियो सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें ये तरतीब ये नहीं होगी, कुछ हम टॉपिक ऐसे हैं जो पहले डिस्कस करेंगे और कुछ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे हम मुनासिब समझते जाएंगे कि एक कोर्स की जो है ना उसके बाद अगले टॉपिक की ज़रूरत है तो हम उसी को इसको डिस्कस हम करते रहेंगे। अब कोर्स प्री रिक्विजिट, यानी कि इस कोर्स को लेने से पहले आपका जो है ना जो टॉपिक आपने पढ़े होने चाहिए, जिनकी आपको समझ होनी चाहिए, तो उनको हम कहते हैं कोर्स प्री रिक्विजिट कहते हैं। जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, हमें उसका आइडिया होना चाहिए। अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं जैसे लाइक हमारे पास सी है, सी प्लस है, जावा है, C# एंड सो ऑन। किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर आपने प्रोग्रामिंग की हो या आपको उसका कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, उसको कंपाइल कैसे करते हैं, उसको रन कैसे करते हैं।
फिर हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लो लेवल लैंग्वेज की कुछ हमने कोई प्रोग्रामिंग की हो जिसके अंदर हमारे पास आती है असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज आ सकती है। तो मतलब बात करने का ये है कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स से पहले आपको एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक जो है ना लो लेवल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ कर लें या यूजिंग जावा कर लें, यानी कि किसी भी ऊप लैंग्वेज का इसको अंदर आप डाटा स्ट्रक्चर के आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटा थ्योरी के स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आपके होने चाहिए अगर आपने ये कोर्स लेना है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के ऊपर मेरी पूरी वीडियो सीरीज है और इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर मेरी वीडियो सीरीज़ है। इसी तरह आपके C और C++ जावा के ऊपर भी मेरी काफ़ी सारी वीडियो सीरीज़ जो है ना वो पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आपको बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो व्यूअर्स ये तमाम वो प्री रिक्विजिट हैं जिनका आपको बेसिक्स का पता होगा तो आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो है ना वो अच्छी तरह समझ आ जाएगी, जिससे आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के ऊपर यूज़ करते हुए आप एक कंपाइलर जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मौका मिला तो मैं भी आपको व्यूअर्स इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर एक कंपाइलर कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा कंपाइलर कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।